विश्वकर्मा भगवान के, विश्वकर्मा भगवान के, विश्वकर्मा भगवान के। विश्वकर्मा भगवान की जय। ओम जयतु जयतु देवो विश्वकर्मा भक्तभक्तिर्भूमिलक्ष्मी स्वामी सकल शास्त्रा निगुण्य पुण्य उत्तम संपत्तिदाता डॉक्टर संजीव जोशिया जिंदाबाद। श्री ऋतुराज सिन्हा जिंदाबाद। रोज चंद्रवंशी जिंदाबाद। भारत माता की। आज का कार्यक्रम प्रगतिशील विश्वकर्मा महासभा बिहार की तरफ से आयोजित किया गया था। इसके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे बड़ी समाज का हकमारी हो रही है, इसकी आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और यह आज सफल हुआ। भारत सरकार के, बिहार सरकार के मंत्री जन आए, उनको हम अपनी मांग दिया। हमारी आबादी जनसंख्या के अनुसार 1.5% है। हमें राजनीतिक में 1.5% की हिस्सेदारी चाहिए। अपने समाज को उत्थान करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है और बहुत सारे मांग है जिसको हमने रखा और हम आश्वस्त हैं कि हमारी मांग को बिहार सरकार सुनेगी और हमें उचित हिस्सेदारी मिलेगी। प्रधानमंत्री का सर योजना भी है, पीएम विश्वकर्मा योजना। ऐसे कहा जाता है कि विश्वकर्मा समाज के लोगों को मदद मिलेगी, क्या कुछ कहेंगे सर? उसमें विश्वकर्मा समाज को मदद मिलेगी ही। जो हमारे पीएम का सोच है उसके अनुसार हमें मदद मिलेगा। और एक चीज़ और जान लीजिए, हम औरंगाबाद से हैं, हम उसके प्रभारी हैं औरंगाबाद के। हम इसको बहुत तेज़ी से चला रहे हैं हर समाज को लेकर के। जैसे विशेष करके विश्वकर्मा जो समाज है, जान रहा वही है, उनको बुला करके रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और इससे हमारे समाज जो एकदम नीचे स्तर के बचा हुआ है उसका उत्थान अवश्य होगा। सर 2024 में लोकसभा का चुनाव है सर। आने वाले चुनाव में जो है विश्वकर्मा समाज की क्या रणनीति रहेगी सर लोकसभा चुनाव? विश्वकर्मा समाज हमेशा से भाजपा के प्रति आश्वस्त है और इस बार भी जो उनका नारा है 370 के पार 400 वो पूर्ण होगा। विश्वकर्मा समाज पूरा विश्वकर्मा समाज एक वोट जाएगा भाजपा को। और इस बार भी पिछले बार से ज़्यादा हम लोग तो आश्वस्त हैं कि 400 से भी पार हो जाएगा। पूरा वोट भाजपा को जाएगा और हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। ये हम लोग मन बना लिए हैं और उन्हीं के साथ हैं। अपना परिचय। विनोद कुमार शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अति विश्वकर्मा प्रगतिशील विश्वकर्मा महासभा। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। सबसे पहले विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर भगवान विश्वकर्मा जी को सदस्य करते हैं। और आज जो जयंती समारोह है उसमें एक संदेश देना चाहेंगे कि अगर समाज के अंतिम व्यक्ति को, वो विश्वकर्मा समाज हो, नूनिया समाज हो, बीद समाज हो, जो कमजोर समाज हो, अगर उसे आगे राजनीति बढ़ना है तो नरेंद्र मोदी जी को 2024 में 400 के पार पहुंचाना होगा। क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही हमारे भगवान विश्वकर्मा जी के बारे में सोचा और पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई। और इस योजना के माध्यम से जो परंपरागत पेशा मर गए थे, समाप्त हो गए थे, में
उसको पुनर्जीवित करने के लिए 3 लाख रुपए राशि का व्यवस्था किया। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है और समाज का अंतिम व्यक्ति का विकास संभव है। इसलिए हम लोगों से ही संदेश दिया इस अवसर पर कि आप एक रहिए, संगठित रहिए और गांव में जा कर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो योजनाएं हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, वो PM विकास योजना हो या किसान निधि योजना हो या अन्य विभिन्न तरह की योजनाएं हैं, इस योजना को बताएं और नरेंद्र मोदी जी को ताकत दें ताकि आने वाला जो 24 से 29 होगा उसमें जो महिला सशक्तिकरण है समेत तमाम जो बचे हुए कुछ काम हैं उसको आगे बढ़ाने में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अहम भूमिका निभाएंगे। सर, विश्वकर्मा समाज का कहना है कि उनको भागीदारी चाहिए क्योंकि चुनाव आ रहा है, उनके कोई प्रतिनिधि नहीं है, इस पे क्या कहेंगे? हमने तो कहा ही कि हम जब आयोग में थे तो पहला जब सरकार NDA की बनी थी तो साथ में मैं एक साथी से, गया के एक साथी से मैं अपना खुद आवेदन दिलाया, आयोग का मैं मेंबर हो करके मैंने एक प्रतिवेदन दिया उनको कि इस पर आप भार कर दीजिए ताकि ये जो समाज का कमज़ोर वर्ग है उसको अति पिछड़ा में हम शामिल कर सकें। और पहला NDA के सरकार में बढ़ई जाति को अति पिछड़ा में शामिल किया गया था। तो आज कार्यक्रम निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से जो भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं हो पाया है। वो हम चाहते हैं और हमारे नरेंद्र मोदी जी आदरणीय वो भी चाहते हैं कि समाज का अंतिम व्यक्ति को हम राजनीति के मुख्य धारा में लाएंगे। तो आपने देखा कि अभी पहली दफ़ा राज्यसभा का 2 सीट था, भारतीय जनता पार्टी को मिला, दोनों सीट अति पिछड़ों को दिया। तो अब जो चले गए, अब जो बचा है विश्वकर्मा के परिवार, हम सब के परिवार हैं, वो परिवार के लोग बचे हैं, निश्चित तौर पर उनको आने वाला समय में राजनीतिक भागीदारी मिलेगी। आपके कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्राट चौधरी जी आने वाले थे, विजय सिन्हा जी नहीं आने की वजह अचानक उनकी फाइनेंस विभाग के विधानसभा चल रहा है जी, और विधानसभा के साथ ही साथ वित्त पर बहस चल रही है, तो वित्त विभाग में उनकी बैठकें हो गई, इस वजह से वो नहीं है। तो सर लगता है कि आपको आने वाले समय में आपको हक मिलेगा, आपका भागीदारी बढ़ेगी? बिल्कुल विश्वास रखिए। अगर भागीदारी देने की बात नहीं होती तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने PM विश्वकर्मा योजना नहीं चलाता। ध्यान आकृष्ट करा, सबसे बड़ी बात है कि अब कोई विश्वकर्मा जी को, विश्वकर्मा भगवान को बिहार नहीं देश कोई नहीं भूल, दुनिया नहीं भूल सकता। तो निश्चित तौर पर मानिए। और आपने देखा ना कि 2 राज्यसभा जो कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि भारतीय जनता पार्टी 2 अति पिछड़ा को, एक महिला को, एक जेंट्स को, दोनों अति पिछड़ा समाज से गए। तो जो बचे हुए लोग हैं समाज में, अति पिछड़ा जो बचे हुए हैं, पहला काम हम लोग तो उस समय भी NDA की सरकार ही थी, नरेंद्र मोदी जी के वो मुख्यमंत्री थे, बिहार में NDA की सरकार थी, और पहला 10 के पहले मात्र 1 जाति का शामिल किया गया था और हमने 45 पेज का रिकमेंडेशन किया था बढ़ई जाति को अति पिछड़ा में शामिल करने के लिए। और मेरा नाम प्रमोद सिंह चमनसी, प्रदेश संयोजक अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी बिहार। धन्यवाद।